हेलो गाइस, दिस इज सूर्यांतिराज और मैं आपके सामने हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए रिव्यू के साथ में। तो हम बात करते हैं फटाफट जल्दी आजकल कि मालिक मूवी है वो कैसी मूवी है, ठीक है। इसके बारे में हम पता करते हैं, ठीक है। तो ये जो राजकुमार राव की ये मूवी है, अभी एक सीरियस, एक एग्रेसिव जो इन्होंने एक्ट किया इसमें। तो इस मूवी का जो रेटिंग है अभी, जो IMDb का रेटिंग जो चल रहा है अभी, लगभग 7.5 के आसपास चल रहा है, ठीक है। और ये मूवी लगभग कुछ नॉर्मल कमाई हो जा रही है इस मूवी की, मगर इस मूवी को क्या बना दिया गया है, एक सीरीज टाइप में बना दिया गया है। इसका भी सेकंड पार्ट आने वाला है। तो इस मूवी की कहानी क्या है जस्ट मैं बताता हूँ जल्दी जल्दी में। ये मूवी क्या होती है, नॉर्मल एक बंदा होता है, ठीक है। क्या होता है कि नॉर्मल बंदा होता है, उसके पिता थे राजकुमार राव के, जो पिता वो किसी खेत में काम करते थे, ठीक। तो क्या हुआ कि जहाँ वो काम करते थे वहाँ पर जो फसल हुई, तो उसको किसी अदर बंदे ने, जो वहाँ का लोकल जो गुंडा था, उसने क्या किया, उस फसल को बर्बाद कर दिया, ठीक है। तो इसी चक्कर में और जो ट्रैक्टर है इनके पिता पे चढ़ा दिया, ठीक है, राजकुमार राव के। तो क्या हो गया कि वो जो राजकुमार राव का जो पिता है उनको क्या कहते हैं, अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। तो ये जब गया वहाँ पे, जो हीरो है वहाँ गया, तो उसने देखा अपने पिता को इस हालत में। तो ये गया, उस जो लोकल गुंडा है उसको जाके मारा, ठीक है, मारा। फिर क्या हुआ, फिर धीमे धीमे वो इस तरह से फेमस हो गया एक गुंडे के रूप में, वो जिसका नाम था मालिक के नाम से वो उस एरिया में लोकल गुंडा की तरह फेमस हो गया। वो धीमे धीमे फेमस होता गया। वहाँ के जो बालू माफिया और जितने भी हो गए वहाँ पे, उन सब माफिया के साथ ये मिल के और वो बालू निकलवा के वो बेचवाने लगा, ठीक है। इससे क्या हुआ कि और इनकी एक धर्म पत्नी थी, बीवी, और क्या कहते हैं, इनके पिता और इसकी मम्मी। तो ये अपना रहता था और ये हमेशा लोकेशन टू लोकेशन चेंज करता रहता था, ठीक। तो ये सीन क्या हो गया कि इसमें क्या होता है कि जो लोकल गुंडे और जो अदर अपोजिशन वाला जो था, जो वो टेंडर लेना चाहता था बालू माफिया का, ठीक है, बालू वाला जो खनन का वो टेंडर लेना चाहता था, मगर सारी इसके सपोर्ट में थे। तो ये हमेशा ये टेंडर पाया था पैसे वैसे दे के या फिर जिस तरह भी जुगाड़ से, ठीक। तो क्या था, उसका वो अपोजिशन था, वो किसी वहाँ के लोकल के विधायक से मिल के ये उससे मरवाना चाहता था। सोचता था वो जब वो सामने से हट जाएगा तो मेरा बच्चा सो जाएगा। तो ये सीन चल रहा था इसमें, ठीक है। तो क्या होता है कि जो लोकल विधायक है वो एक पुलिस वाला मंगाता है, ठीक है, जिसने 98 एनकाउंटर कर चुके होते हैं, ठीक है, कोलकाता से स्पेशलिस्ट जो होता है SP, इसको मरवाने के लिए। तो ये सब सीन चलता रहता है इसमें। तो फिर ये क्या होता है कि जो इसका खास जो दोस्त होता है, ठीक है, ये चुनाव में खड़ा होना चाहता है, मगर बीच में इसकी बीवी इन सब चीज़ों से परेशान होकर इसको बोलती है कि ये सब चीज़ छोड़ दो और तुम सरेंडर कर दो, ठीक है। तो जब जैसे ही वो ये सब समझाती है उसको, तो उसका मूड चेंज हो जाता है, फिर वो सरेंडर करने चला जाता है कोर्ट में। मगर क्या होता है कि इसकी जो बीवी होती है उसको कुछ गुंडों ने मार दिया होता है, रास्ते में गोली मार के आग से जला दिया होता है उसकी गाड़ी को। तो फिर ये सरेंडर नहीं करता, वो जाता है सीधे देखता है उधर। फिर ये और ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, फिर ये और ज़्यादा भयावह रूप में आ जाता है। फिर जो इनके जो लोकल दुश्मन थे उनको ये जल्दी मारने लगता है, इधर उधर सब चीज़ें होने लगती हैं। और वहाँ से वो पुलिस पूरी फोर्स के साथ इसको पकड़ना चाहती थी, ठीक है। तो इससे घेराबंदी पूरा कर लेती है। तो ये किसी तरह भाग के सब जाते हैं। तो फिर लास्ट में ये पता चलता है जो इसका एकदम खास दोस्त है वही इसको मारना चाहता है। तो वही ये सब जो पूरा षड्यंत्र रास्ता है, ठीक है, कि इसको सामने से हटा के ये खुद विधायक लड़े, खुद चुनाव में खड़ा हो, ठीक है, ऐसा सीन होता है। तो लास्ट में उसको पता चल जाता है चीज़ें। तो फिर उन दोनों में लड़ाई होता है। तो क्या होता है कि उसको लगता है कि वो मर गया, राजकुमार राव हीरो, और वो निकल आता है बाहर। फिर पुलिस को घेर लेती है पूरा। तो वो यहाँ से फायरिंग करती है और वो जला देती है पूरे बिल्डिंग में, जिस बिल्डिंग में वो रहता है हीरो। फिर बाद में ये क्या होता है कि उनको लगता है कि वो मर गया, ठीक है, उससे उनको प्राइज़ वाइज ये सब मिल जाता है, सहानुभूति मिल जाती है, और ये अपना चुनाव लड़ने के लिए नेता बन जाता है। फिर जब क्या होता है कि एक कोलकाता में एक जगह मतलब यात्रा निकलती है, तो उसमें ये जब डांस करता आता है, जो SP होता है, तब वहाँ उसकी झलक दिखाई गई है राजकुमार राव की। तो ये क्या है कि इस मूवी के जो सेकंड पार्ट बनाने पे ये लगे हुआ है, मगर कहानी कुछ खास नहीं है, नॉर्मली कहानी है जैसे आप लोग देखते आए हो, विलन की गैंग्स ऑफ वासेपुर इस टाइप की मूवी है। तो ये इलाहाबाद शहर पे आधारित बनाया गया है और 1988 के आसपास की अराउंड का जो है दिखाया गया है, ठीक है। तो आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, और ऐसे ही ढेर सारे प्यार देते रहें और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही आगे और भी ऑनेस्ट रिव्यू जानने के लिए पूरी स्टोरी के साथ, ठीक है। धन्यवाद।